Good morning students and good morning parents. I am Rashmi, your English teacher. So we are back with a new video in which we will do exercise part of this chapter collective noun. हम इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आंसर करेंगे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले लेट्स रिवाइज इट। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? Noun that refers to a group of people, animal or things। यानी कि जब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एनिमल्स होते हैं या थिंग्स हो और उनका ग्रुप हो तो हम उसको कलेक्टिव नाउन की तरह रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हैं कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन उन सभी के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? क्लास, है ना। वैसे तो ये सारे स्टूडेंट हैं बट ये पूरे कलेक्टिवली एक क्लास हो जाती है। सो क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। Okay, so our very first question of this exercise, let's read it. Fill in the blanks with collective nouns from the box। यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें कुछ कलेक्टिव नाउन्स गिवन हैं। आपको इस बॉक्स के कुछ कलेक्टिव नाउन्स को कहाँ पर फिल करना है? इन ब्लैंक्स में। ये जो ब्लैंक्स गिवन हैं यहाँ पर आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द नीड, कि यहाँ पर क्या कलेक्टिव नाउन आएगा। ठीक है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल गिवन है हमें। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ शोल ऑफ फिश। तो फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? शोल। ओके, सेकेंड वन इज अ डैश ऑफ स्टिक्स। अब देखिए, हमने सारे कलेक्टिव नाउन्स ऊपर पढ़ रखे हैं और हमें ये सारे लर्न भी करने हैं। सो हम ऊपर देख सकते हैं कि स्टिक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्टिक्स के ग्रुप को बोलते हैं बंडल, है ना। सो ये वाला जो आ जाएगा, ये सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा बंडल। ओके, थर्ड वन इज अ डैश ऑफ लायंस। लायंस के ग्रुप को, ये देखिए बहुत सारे लायंस एक साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लायंस हैं और ये उनका एक ग्रुप है। इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड, है ना। ये भी हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। प्राइड इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस कौन होते हैं? जो गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनको भी हम म्यूजिशियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये भी हमने पढ़ा है। उनके ग्रुप को बोलते हैं बैंड। दिस इज़ फोर्थ वन, यहाँ पर ये आंसर जाएगा। फिफ्थ वाला जो है आ डैश ऑफ ग्रेप्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो ग्रेप्स होते हैं यानी कि अंगूर होते हैं, उनका एक इस तरह से अंगूर बहुत सारे उनका एक गुच्छा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बंच। बंच किसको और बोल सकते थे? बंच किसका और होता है? बंच होता है कीज़ का। कीज़ का भी बंच होता है, बंच ऑफ कीज़। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज एन डैश ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स का क्या होता है? आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ही वर्ड रह रहा था, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल नाउन्स। यहाँ पर अगेन ब्लैंक्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें नाउन्स भरनी है, नाउन्स फिल करनी है जो कि सूटेबल हो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और आपके लिए एक आंसर गिवन है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड है। सो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन्स हैं और ये इनके नाउन्स हैं, यानी कि इनका ग्रुप
ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। किटन्स का ग्रुप जो है वो लिटर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसका जस्ट ऑपोजिट आंसर किया, यानी कि यहाँ पर स्टिक्स के ग्रुप को क्या बोलते थे, बंडल, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बंडल किसके ग्रुप को बोलते हैं, स्टिक्स। इस तरह से इसको आंसर करना है। सो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी आंसर्ड, अ लिटर ऑफ किटन्स। किटन्स कौन होती हैं, स्मॉल कैट्स, बेबी कैट्स होती हैं, बेबी कैट्स को किटन बोलते हैं। तो उनका जो ग्रुप है, मान लीजिए 3 कैट्स हैं, उनका जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे लिटर ऑफ कैट्स। सेकेंड वन इज अ कारवां ऑफ। सो कारवां किसका होता है ये भी हमने पढ़ा है, कैमल्स के ग्रुप को बोलते हैं हम कारवांस, ओके, कारवां, ओके। सो क्रू ऑफ, क्रू ऑफ किसके ग्रुप को हम क्रू बोलते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन है क्रू, और यहाँ पर नाउन आएगा तो किसके ग्रुप को हम क्रू बोलते हैं, सेलर्स के ग्रुप को। सेलर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं क्रू। सेलर्स कौन होते हैं ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो शिप पर जिनका जॉब होता है या जो शिप ओन करते हैं वो होते हैं सेलर्स, ठीक है। सो फोर्थ वन क्या है, अ फ्लीट ऑफ, ये भी हमने पढ़ा है, फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लीट, ओके। ये एक नाउन है शिप्स, क्योंकि ये एक थिंग का नेम है। वैसे ही सेलर भी एक नाउन है, क्योंकि ये एक पर्सन का नेम है। सेलर क्या हो सकता है, पर्सन ही होगा। और क्रू और फ्लीट यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज ये एक कलेक्शन को, एक ग्रुप को बताता है, ओके। फिफ्थ वन इज अ पैक ऑफ। पैक ऑफ क्या हो सकता है, पैक ऑफ कार्ड्स हो सकता है, डॉग्स हो सकता है, या वोल्व्स भी हो सकता है ना। कार्ड्स तो हमें पता है, कोई भी कार्ड्स, पेपर वाले जो कार्ड्स होते हैं उनके ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। डॉग्स के ग्रुप को भी हम पैक बोल सकते हैं, और वोल्व्स जो एक एनिमल होता है उसके ग्रुप को भी हम पैक बोल सकते हैं, ठीक है। इन सभी के ग्रुप को हम पैक बोल सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों में से कोई एक वर्ड भी यहाँ पर लिख दें तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सिक्स्थ वन इज पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन। पुलिसमैन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल बोलते हैं। बहुत सारे पुलिसमैन है, ये देखिए 1 2 3 ये पुलिसमैन है, इनका ग्रुप है ये, और ये ऑरेंज कलर का क्लोथ्स पहने हुए हैं, इनके ग्रुप को हम बोलेंगे पेट्रोल, ओके। Okay, third question is complete each sentence with the correct collective nouns from the box. यहाँ पर अगेन आपको एक बॉक्स गिवन है और इस बॉक्स में सारे कलेक्टिव नाउन्स गिवन हैं। आपको नीचे जो गिवन सेंटेंसेस हैं इनमें आपको कुछ ब्लैंक्स दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है। आपको ये कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पर फिल करने हैं जो भी अप्रोप्रिएट होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सा कलेक्टिव नाउन यहाँ पर अप्रोप्रिएट होने वाला है। हम वही कलेक्टिव नाउन वहाँ पर फिल कर देंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू एंड वन क्वेश्चन जो है वो आंसर्ड है ऑलरेडी। यहाँ पर वन एग्जाम्पल गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आ crowd of people gathered in the street, यानी कि people का crowd of people यानी people का group gathered इकट्ठा हो गया in the street, यानी कि सड़क पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप यानी कि crowd इकट्ठा हो गया, gathered हो गया, सेंटेंस का मीनिंग हुआ। सो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, क्राउड। सो यहाँ से हमने बॉक्स से हमने क्राउड को यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस इज द फार्मर पुट अ डैश ऑफ हे फॉर द हॉर्स टू ईट। तो फार्मर ने पुट किया डैश ऑफ
हे। हे क्या होता है? हे जो होता है वो हॉर्स का फूड होता है, हॉर्स हे ईट करता है, ठीक है। तो हॉर्स के खाने के लिए फार्मर कौन होता है? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि उसके पास लैंड होता है, वो फिर खाना उगाता है, और फिर वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि काऊ, हॉर्स, बफेलोज, गोट, उनको वो ध्यान रखता है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। वो फार्मर होता है। सो फार्मर क्या पुट करेगा? हॉर्स के लिए, हॉर्स के खाने के लिए कुछ तो डालेगा, अगर उसने हॉर्स को पाल रखा है अपने यहाँ पर। तो हे के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हे एक टाइप का फूड होता है जो हॉर्सेस खाते हैं। सो हे के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्टैक। स्टैक होता है यहाँ पर, स्टैक फिल कर देंगे हम, स्टैक बोलते हैं हे के ग्रुप को। हे कुछ इस तरह का दिखता है, आप वीडियो में देख सकते होंगे पिक्चर में, जो कि हॉर्सेस खाना खाते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज द डैश ऑफ बीज फ्लू टुवर्ड्स द फ्लावर्स। सो बीज बहुत सारी, देखिए पिक्चर में बीज हैं, बीज का ग्रुप है, ये फ्लाई कर रहा है और फ्लावर्स की तरफ आ रहा है। बीज छोटी छोटी सी होती हैं और जनरली फ्लावर्स पे, फ्रूट्स पर फीड करती है, यानी कि उनका रस जो है वो खाती हैं, पीती हैं, और फिर अपना हनी जो है, हनी बीज होती है ना कुछ कुछ, तो सो हनी हमें बना के देती हैं। ये वही वाली बीज हैं जो हनी बनाती हैं। तो यहाँ पर ग्रुप है बीज का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ माय गॉड, देयर आर 9 हनी बीज, क्योंकि ये फ्लावर्स की तरफ आ रही है, इनको भूख लग रही थी और इनको फीड करना था। सो दे आर कमिंग टुवर्ड्स द फ्लावर। सो इनके ग्रुप को बट बोलते क्या हैं? इनके ग्रुप को क्या बोलते होंगे? हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। ये वाला तो ऑलरेडी हो गया, ये वाला भी हो गया। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि बीज के ग्रुप को हम बोलते हैं स्वॉर्म। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। स्वॉर्म जो होगा वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे थर्ड क्वेश्चन में, स्वॉर्म। ओके ओके, fourth question is the dash of dancers gave a splendid performance। डांसर्स का ग्रुप यहाँ पर हमें फिल करना है और इस सेंटेंस का मीनिंग है द डैश ऑफ डांसर्स। डांसर्स का जो ग्रुप था उन्होंने बहुत स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है। तो डांसर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये हम ऊपर से ब्लॉक्स में देखेंगे कि कौन कौन से हमने फिल कर लिए हैं ऑलरेडी। चैप्टर में पढ़ा है कि हम डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं, प्लस हमने ये फिल कर लिया है, ये भी फिल कर लिया, ये भी फिल कर लिया। अब वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस जिसमें से हमें सिलेक्ट करना था, तो हमने सिलेक्ट कर लिया ट्रूप। ट्रूप हमारा आंसर हो जाएगा एंड हम वहाँ पर फिल कर देंगे ट्रूप, ट्रूप ऑफ डांसर्स। ओके ओके, फिफ्थ सेंटेंस इज द डैश ऑफ सिंगर्स sang melodiously। सिंगर्स के ग्रुप ने सिंग किया, यानी कि गाना गाया बहुत मेलोडियसली, बहुत सुरीला, बहुत कानों को अच्छा लगने वाला, बहुत सुंदर गाना गाया। सो सिंगर्स के जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी हमने पढ़ा है चैप्टर में, बट हम एक बार इस बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं क्या? ये वाला हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है, ये ऑलरेडी हमने फिल कर दिए हैं। अब सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं। सो कोयर बोलते हैं सिंगर्स के ग्रुप को, कोयर। सो कोयर हम यहाँ पर फिल कर देंगे, कोयर। ओके, लास्ट वन इज द टीचर वॉज हैप्पी टू सी आ डैश ऑफ एक्साइटेड स्टूडेंट्स। यहाँ इसका मीनिंग है टीचर वॉज हैप्पी, टीचर खुश थी, क्या देखकर अ ग्रुप ऑफ एक्साइटेड स्टूडेंट्स। यहाँ पर ग्रुप को क्या बोलते हैं वो हमें राइट करना है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं ये हमने पहले डिस्कस किया है, और एक ही ऑप्शन ऊपर बचा हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम बोलेंगे क्लास।
So the teacher was happy to see a class of excited students. यानी कि टीचर को अच्छा लगा जब उन्होंने देखी कि क्लास एक्साइटेड है। तब ऑब्वियसली अगर बच्चे क्लास में हैं और वो पढ़ाई करने के लिए एक्साइटेड हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, टीचर को भी अच्छा लगता है कि उनकी क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाई करे ना। ओके, सो वी हैव वन एक्टिविटी हियर। हमारे पास एक एक्टिविटी भी है, वर्क इन पेयर्स। हमें पेयर्स में वर्क करना है ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, बट सिंस यू ऑल आर एट होम यू कैन वर्क विथ योर सिबलिंग्स। ओके, तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। सर्किल एनी 6 कलेक्टिव नाउन्स इन दिस वर्ड ग्रिड। दिस इज़ अ वर्ड ग्रिड। ओके, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है 6 कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, जैसे 1 कलेक्टिव नाउन मैं आपको बता देती हूँ, क्लास। ठीक है, तो क्लास हम यहाँ पर एक बार सर्च कर लेते हैं कि क्या क्लास यहाँ पर है। सबसे पहले कैसे सर्च करेंगे क्लास के लिए? सी। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सी कहाँ पर है। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और शायद मैं कुछ सी मिस भी कर रही होंगी, यहाँ पर भी है। बट हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लास वर्ड नहीं बन रहा है ना। क्लास वर्ड कहीं पर भी नहीं बन पा रहा है। सो हम कोई और कलेक्टिव नाउन सर्च करेंगे, जैसे कि इन्होंने एक सर्च ऑलरेडी कर रखी है, आर्मी। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी सर्च की है आर्मी। आर्मी किसका ग्रुप होता है? सोल्जर्स का ग्रुप। तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन हो गई है ना, कलेक्टिव नाउन हो गई आर्मी एक। वैसे ही हमें यहाँ पर 6 और वर्ड्स को सर्च करना है जो कलेक्टिव नाउन्स होंगे। मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड सर्च कर दिखाती हूँ और आपको बाकी के 5 वर्ड सर्च करके रखने हैं। ठीक है, ओके, सो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड सर्च कर सकते हैं? लेट्स से हमें सर्च करना है पैक। पैक ऑफ कार्ड्स होता है, पैक ऑफ कार्ड्स होता है ना। सो पैक एक कलेक्टिव नाउन हो गई और कार्ड्स नाउन हो गया। हमें सर्च क्या करना है? कलेक्टिव नाउन, तो यानी कि हम पैक सर्च करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पर पी कहाँ पर है। पी यहाँ पर पहला पी हमें ये मिल गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कलेक्टिव नाउन बन रहा है पी बी। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें पी बी तो यहाँ पर नहीं है स्पेलिंग में। फिर नीचे देखेंगे डाउनवर्ड्स तो यहाँ पर पैक पूरा हमें कलेक्टिव नाउन फॉर्म हो रहा है इस वर्ड ग्रिड में, ये देखिए, है ना। सो एक कलेक्टिव नाउन हमने फाइंड कर लिया है। बाकी के 5 जो रिमेनिंग है वो आपको फाइंड करने हैं कलेक्टिव नाउन। उनकी स्पेलिंग आप राइट कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए इस वर्ड ग्रिड में कि वो कौन कौन से कलेक्टिव नाउन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। सो यहाँ पर ये वीडियो फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड you enjoyed watching this. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.